गुप्त रूप से गोदावरी कैसे यहाँ पर पहुंची है, ये गुफा जितना अंदर जाते जाएंगे रहस्य जो है बढ़ता जाएगा। ये गुप्त गोदावरी की धारा से बना हुआ सीधा कुंड है। ये प्रकृति द्वारा ही निर्मित है, ये क्योंकि मानव निर्मित नहीं हो सकता है। चमगादड़ों का गुप्त गोदावरी से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, अब आपको ले चलते हैं लक्ष्मण जी की गुफा में। ये गुफा और ज्यादा रहस्यमयी है। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति चल सकता है इस गुफा में। यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, ये पता नहीं लगा पाए कि ये गुफा आखिर कहाँ जाती है। चित्रकूट का गुप्त गोदावरी मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आता है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के उसी क्षेत्र में हैं। हमारे पीछे वो गुप्त गोदावरी की वो रहस्यमयी धारा है जिसके दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। अमित, कैसा रोमांच है, क्योंकि ये धरती रहस्यों से भरी हुई है। आप अगर एक पत्थर उठाएंगे तो आपको कोई ना कोई रहस्य यहाँ देखने को मिल जाएगा। गुप्त गोदावरी रहस्यों की माँ गाथा है। ये वो स्थान है जिसको आप आंखों से नहीं, दृष्टि से देख सकते हो। यहाँ पर संसार का शोर नहीं, यहाँ मौन में मुखर संगीत हो। तो मौन में उस मुखर संगीत के दर्शन आज मैं भी करना चाहता हूँ। मैं माँ गोदावरी से मिलना चाहता हूँ। माँ मंदाकिनी के बाद आज गुप्त गोदावरी के दर्शन हैं। कहाँ से अचानक गोदावरी नदी यहाँ पे प्रकट होती है, ये देखने में आपको कैसा लगेगा, अभी अनुभव कैसा रहेगा? बिल्कुल हेमंत और अमित, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं बिल्कुल गुप्त गोदावरी के इस क्षेत्र में आके मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन सी गुफा है जहाँ से माँ गोदावरी निकलती है, फिर आगे चल के वो गुप्त हो जाती है रहस्यमय तरीके से। तो ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी और बड़ी उत्सुकता है मेरे मन के अंदर, एक श्रद्धा का भाव है। तो चलिए चलते हैं गुप्त गोदावरी। चलिए। ये चित्रकूट का रहस्य लोक है। ये गुप्त गोदावरी है। लाट साहब की टीम गुप्त गोदावरी पहुंच चुकी है और हमारे ठीक सामने है प्रथम गुफा। हेमंत जी, मान जी, प्रस्थान किया जाए। चला जाए, लिखा भी है यहाँ पे, कृपया ध्यान दें, दमा, हृदय, श्वास रोगी गुफा के अंदर प्रवेश ना करें। गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, हृदय श्वास रोगी गुफा में प्रवेश ना करें। मतलब शुरुआत में बता दिया जाता है कि गहरी गुफा है और पानी भी है, तो मतलब जो अगर बीमार है वो ना जाए। रहस्य लोक है ये चित्रकूट। इस गुफा में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अगर हम राम नाम लेते रहे ना, हाँ, तो फिर वो संजीवनी है। आइए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए। इस रहस्यमय गुफा में रास्ता संकरी है, तो एक बार में एक ही बार से आना जाना हो सकता है। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण संवाद करते थे। त्रेता युग से कलयुग तक दृष्टि रखते थे। मान्यता तो ये भी है कि भगवान श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण को आगे आने वाले कल की अवतार के बारे में भी विस्तार से बताया था। आप हमें देखेंगे, पत्थर अगर छुएंगे ना, तो ये प्राकृतिक चट्टानें और प्राकृतिक पत्थर है, ये कोई नक्काशी नहीं है। ये आपको, ये प्रकृति ने गढ़े हैं। ये है
आप दूसरी बार आए हैं। हाँ। लाट साहब की टीम गुप्त गोदावरी की प्रथम गुफा में इस वक्त मौजूद है। ये सीता कुंड है यहाँ पे फिलहाल, अब देखिए सीता कुंड है और ये गुप्त गोदावरी की धारा से बना हुआ सीता कुंड है। हम इस बारे में जरा यहाँ एक महाराज जी हैं, उनसे पता करेंगे कि ये क्या कहानी है। महाराज जरा कहानी बताइए इसकी। जी बाबू, ये गुप्त गोदावरी सीता माता जी का कुंड है। जी वनवास काल में जब भगवान राम माता सीता लखनलाल आए जी। तो उनके दर्शन के लिए 33 कोटि देवी देवता नदी न तालाब आए। जी माता गुप्त गोदावरी है जी। जो गौतम ऋषि की पुत्री है, जी। नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर में निवास करती है। जी इन्होंने अपने पिता से कहा मुझे भी प्रभु के दर्शन के लिए चित्रकूट जाना है। इनके पिता ने कहा बेटी मैं नासिक पंचवटी बुलाऊंगा, यहीं दर्शन कर लेना। जी ये अपनी पिता की बात को न मानते हुए विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए गुप्त रूप से यहाँ पे आए हैं। जी यहीं पे माता सीता जी ने स्नान किया है। यहीं से सेकंड नंबर पे जाती हैं। सेकंड नंबर से बाहर जाने के बाद जमीन में समा जाती है। जी ये माता सीता जी स्नान कर रही थी तो मयंक नाम का राक्षस ऊपर निवास करता था जो माता सीता जी के वस्त्रों को लेके भागा था। लखनलाल जी पहरे में थे। माता सीता जी ने आवाज लगाई। लखनलाल जी ने अपने शब्दों के बाद से उस राक्षस को श्राप दिया, जदुष्ट पाषाण का हो जाएगा, आज भी होशिला पाषाण की। अमित, अब हम लोग जो है ना खटखटा चोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी कहानी जो है ना बड़ी विचित्र बताते हैं। खटखटा चोर नाम का एक व्यक्ति था जो चोर था। जब माता सीता स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्र चुरा करके ले गया था। तो यहाँ पर माँ ने उसे श्राप दिया था। वो आज भी एक पत्थर के रूप में टंगा हुआ है। एक तरह से भूल भुलैया है हाँ, ये। आइए देखिए। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं खटखटा चोर की ये कहानी आपको दिखाते हैं। थोड़ा संभल करके यहाँ पे जब भी आइएगा चलिएगा, क्योंकि जो पहाड़ है वो बिल्कुल ऊंचाई उसकी कम है और ये स्थान है देखिए अद्भुत, अविश्वसनीय है, अविस्मरणीय है। ये है वो स्थान। यहाँ पर ये अभिषेक ये पत्थर दिखाइएगा। ये पत्थर नहीं है, ये बताया जाता है कि माँ ने श्राप दिया था तो चोर वो शिला के रूप में परिवर्तित हो गया था और वो खटखटा चोर आज भी यहाँ पर उल्टा टंगा हुआ है। ये पत्थर नहीं, ये वही खटखटा चोर कहा जाता है। अपने दर्शकों को बता दें कि आप कभी चित्रकूट आए तो गुप्त गोदावरी जरूर आइएगा। गुप्त गोदावरी आइएगा तो यहाँ पे खटखटा चोर की एक कहानी अपनी आंखों से जरूर देखिएगा और सुनिएगा अपने कानों से। यहाँ का पत्थर पत्थर कहानी कहता है। आप बस उन पत्थरों को सुनने के लिए कान लगाएंगे, अपने मन से अगर सुनेंगे तो वो कहानी आपको सुनाई देगी। हमें जैसे ही हम गहरे उतरते हैं ना तो जो बाहरी शोर है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और भीतर का जो संगीत है, जो अनहदनाद है, वो आपको सुनाई देने लगता है। और वही अनहदनाद जो है रामपथ से जुड़ा है, शिव की धारा से जुड़ा है, माँ गुप्त गोदावरी से जुड़ा हुआ है, माँ अनसुईया से जुड़ा, माँ अनसुईया से जुड़ा, माँ जानकी से जुड़ा, माँ जानकी से जुड़ा। ये सनातन है, सनातन है, ये सनातन पथ है, ये है सनातन पथ। सत्य सनातन पथ है। जहाँ पत्थर पत्थर भी राम की गाथा बोलता है वो सनातन है। अब ये गुफा अमित ले जाएगी हम लोगों को जहाँ से गोदावरी गुप्त रूप से जो है ना यहाँ पर आई है। ये गुफा जितना अंदर जाते जाएंगे रहस्य जो है बढ़ता जाएगा। अरे वाह। यहाँ से अब यहाँ पर गंगा की गुप्त गोदावरी उद्गम स्थल ये पहले पूरा जल से जो है भरा रहता था। ऐसी मान्यता है हेमंत जी कि चिरंतन काल से गुफा और माँ गोदावरी का यहाँ संवाद हो रहा है। मैं अभिषेक से कहना चाहूँगा नीचे आ जाइए अभिषेक, ये गुफा जरूर दिखाइए। ये है यहाँ का रहस्य। ये अमित कभी यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, ये पता नहीं लगा पाए कि ये गुफा आखिर कहाँ जाती है, ये पानी कहाँ से आता है, इसका कोई छोर नहीं है। ये अनादिकाल से है, छोटी छोटी पत्थर देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे इनको पेंट किया गया हो। ऐसे पत्थर आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे।
ये तो लग रहा है जैसे हमारे बजरंग उतर आए हो इन पत्थरों में। हाँ। लेकिन केसरिया है पत्थर इन सब। पत्थरों को छू लेना ही अपने आप में प्रसाद पा लेने जैसा है। ये गुफा की ऐसा है जैसे आपने चरण स्पर्श कर लिया। बिल्कुल। तो चलिए इस गुफा का एक दूसरा रहस्य आपको दिखाते हैं। यहाँ के चमगादड़, थोड़ा सर बचा करके चलिएगा अभिषेक, झुक करके। ये स्थान पहले पूरा पानी से भरा रहता था। यहाँ से गोदावरी की जो है ना लहरें, हम लोग जब आते थे यहाँ पे इतना भरा। क्योंकि मानव निर्मित नहीं हो सकता है। तो ये थी चित्रकूट के गोदावरी की प्रथम गुफा। अब आपको ले चलते हैं लक्ष्मण जी की गुफा में। ये गुफा और ज्यादा रहस्यमयी है क्योंकि इस गुफा में आपको मिलेगा आपके घुटनों घुटनों तक पानी, और पानी नहीं, पवित्र जलधारा। उस जलधारा का क्या इतिहास है और वहां पर चमगादड़ क्यों पाए जाते हैं, उन चमगादड़ों का गुप्त गोदावरी से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है अमित, चलिए वो देखते हैं और वो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति ही चल सकता है इस गुफा में, और वो भी बड़ी कठिनाइयों के साथ। तो राम नाम जपते हुए और आगे बढ़ते रहिए। गुप्त गोदावरी की पहली गुफा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं दूसरी गुफा यानी लक्ष्मण गुफा में। जैसे ही आप लक्ष्मण गुफा में पहुंचेंगे आपको भोले बाबा के दर्शन होंगे, पंचमुखी शिव जी के दर्शन होंगे। इनकी भी कहानी जो है ना एक रहस्यमयी कहानी है, उस कहानी को भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये दूसरी गुफा यानी लक्ष्मण गुफा के दर्शन करा देते हैं, क्योंकि अमित ये सबसे बड़ा रहस्य लोक है। सबसे बड़ा रहस्य लोक है जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ। यहाँ पर रहते थे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माँ जानकी। ये देखिए जैसे ही इस गुफा में आप एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे जो यहाँ की चट्टानें हैं वो अलग तरीके की दिखाई देंगी। और देखो हेमंत जी, पिछली वाली जो चट्टान थी वो केसरिया थी। हाँ। इसमें जो है भगवान श्री गणेश जी का हरा रंग है। हाँ। और ये है वो गोदावरी माँ जो गुप्त रूप से यहाँ पर कहाँ से आई, कैसे आई, कोई नहीं जानता। आपसे जानना चाहेंगे गुप्त गोदावरी के इस रहस्य के बारे में। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय। ये गोदावरी माता प्रभु जी गौतम ऋषि की पुत्री हैं, सीता जी की सहेली थी। तो जब इनको वनवास काल के समय इनको जानकारी मिली कि मेरी सहेली का वनवास हो गया है, तो दुख से व्याकुल होकर के बिना घर में किसी माता पिता को बताए दौड़ती हुई यहाँ चली आई थी। यहाँ आने के उपरांत राम जी के दर्शन करने के उपरांत उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं नदी नाले के रूप में नहीं बहना चाहती, जिस तरह गुप्त रूप से आई हूँ उसी तरह गुप्त रूप से वापस भेज दीजिए। तो राम जी की कृपा से आप हम सबके दर्शन के लिए इतना बाकी हैं, बाहर जो बड़ा सा कुंड है उसी कुंड में जाके माता समाहित हो जाती है। बारिश में कितना भी जल आ जाता है उस कुंड से आगे नहीं जाता, बस उसी कुंड में ही सारा समाप्त होता है। इस रहस्य को अमित बड़े बड़े वैज्ञानिक है लेकिन इसका पता नहीं लगा पाए। और सबसे बड़ी बात जो पंडित जी ने कहानी बताई, मित्रता की क्या कहानी है। अक्सर हम इस कलयुग में सुनते हैं कि दो लड़कियां कभी दोस्त नहीं हो सकती, सुनते हैं, लेकिन दो देवियां दोस्त हो सकती हैं, दो माँ दोस्त हो सकती हैं। ये इसमें है संकेत।
और माँ जानकी को जब वनवास मिला तो वो व्याकुल हो उठी और वो चित्रकूट आ गई और यहीं पर जो है ना उन्होंने अपना निवास स्थान मांग लिया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सहेली की आंखों से बहे अश्रु। हाँ जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और माता जी का अपार स्नेह है। आप जिस भाव से यहाँ आए, आज भी सीता जी के ही रूप में ये गोदावरी गंगा हम सबको दर्शन देती हैं और जिस मनोकामना से आप जैसी भी इच्छा है, हजारों श्रद्धालु ऐसे हैं जिनका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि वो आते हैं, हम ऐसी मनोकामना किया हमारी पूरी हो गई। प्रत्यक्ष कलयुग की देवी है ये। तो दर्शकों को हम बता दें कि ये बहुत पवित्र धारा है, यहाँ आइएगा तो इसे स्पर्श जरूर करिएगा और आप वहाँ हैं तो हम आपको ये जल धारा दे रहे हैं, इसको यहीं से स्पर्श कर लीजिए।